आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अब दिल्ली की सड़कों पर निकलना ही बंद कर दिया। मॉर्निंग वॉक तक नहीं जा रहे हैं और तो और पत्रकारों के सामने अपनी परेशानी की वजह भी बता रहे हैं। दोस्तों, सीजीआई की इस परेशानी की वजह है दिल्ली का प्रदूषण। जी हाँ, एक तरफ तो पूरी दिल्ली की जनता को पहले से ही प्रदूषण से परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी प्रदूषण की वजह से चंद्रचूड़ ने मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलना छोड़ दिया है। वो मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा रहे हैं। मीडिया से बात करने के दौरान चीफ जस्टिस ने अपनी परेशानियों को बताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने उन्हें सुबह में टहलने की सलाह दी है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण है उसे देखते हुए घर के अंदर रहना ही बेहतर है। मैंने 24 अक्टूबर को मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया है। मैं सुबह 4 सवा 4 बजे के आसपास वॉक के लिए जाता हूं, लेकिन वायु प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी के बाद फिलहाल मैं टहलने के लिए नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि सांस संबंधी बीमारियों से बचने के लिए घर के अंदर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में आ चुकी है, जबकि कुछ इलाके गंभीर श्रेणी में है। और इसी को देखते हुए एक तरफ तो दिल्ली की जनता पहले ही परेशान थी, दूसरी तरफ अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अपने परेशानियों को बताने लगे हैं। दोस्तों, पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने को भी अक्सर दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। खास करके अक्टूबर और नवंबर के बाद के मौसम के दौरान ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं यमुना नदी में जहरीला झाग तक दिखने लगा है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद हर कोई अपनी समस्याओं को बता रहा है किस तरीके की समस्या दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसी की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने प्रदूषण विरोधी योजना GRAP ग्रैप के दूसरे चरण को भी लागू कर दिया है। ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दूसरे चरण के तहत दिल्ली NCR में कोयले और जलाऊ लकड़ी के साथ साथ डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर बैन रहेगा। सड़कों पर हर रोज मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पर धूल उड़ती रहती है, वहां पर भी धूल नियंत्रण उपयोगों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पॉल्यूशन को लेकर 18 अक्टूबर को एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कुल 13 हॉटस्पॉट हैं जहां पर AQI 300 को पार कर चुका है। मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे और ये बातें बताई थी। साथ ही ये भी कहा था कि पोल्यूशन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी पता लगाई जानी चाहिए। हालांकि इस बीच चंद्रचूड़ के इस बयान से दोस्तों टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को और ज्यादा टेंशन सताने लगी है कि अब उनके लिए हालात और ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। अब तो दोस्तों चीफ जस्टिस तक दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हो चुके हैं, तो फिर आम जनता का क्या ही हाल होगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और उससे पहले उनके इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस हो सकता है कि दिल्ली के प्रदूषण, दिल्ली के हालात को लेकर कोई बड़ा फैसला भी सुना दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।